हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने एक्सरसाइज 2.2 के 2 सम कर लिए थे। तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसका थर्ड सम। देखिए थर्ड सम दे रखा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करो, उसको रिड्यूस करो टू द लोवेस्ट फॉर्म में लेके आओ और फिर उसके बाद उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट दिया गया है 7 इंटू 3/5। यहाँ पे 7 इंटू 3/5 को हमें सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। 7 इंटू 3/5, जब भी किसी नंबर की किसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करनी हो तो वो नंबर हमेशा फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे भी 7 3 21 डिवाइड बाई 5। जब 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो इस तरीके से होगा। 5 4 होते हैं 20, रिमाइंडर बच गया 1। जो ये ऊपर 4 आया है इसको बोलते हैं क्वोशंट, जो 1 बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जिसे डिवाइड कर रहे थे वो है डिवीजर। तो रिमाइंडर, क्वोशंट और डिवीजर से हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा 4 इंटू 1/5 और यही आंसर है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट 4 इंटू 1/3, इसको हमें कन्वर्ट करना है पहले तो लोवेस्ट फॉर्म में, फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फिर से वही करेंगे, जो नंबर है वो फ्रैक्शन के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो 4 बन जा 4 डिवाइड बाय 3। 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1, क्वोशंट आ जाएगा 1, डिवीजर 3 है ही, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1/3 और यही आंसर है। देन नेक्स्ट है 2 इंटू 6/7। सॉल्यूशन फिर से वही होगा। 2 की मल्टीप्लाई 6/7 के साथ करेंगे तो जो 2 है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। 2 6 होते हैं 12 डिवाइड बाय 7। जब 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5 और ऊपर क्वोशंट आएगा 1। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो इसको, ये बन जाएगा 1 इंटू 5/7। देन नेक्स्ट पार्ट है 5 इंटू 2/9। फिर वही करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है तो 5 2 10 डिवाइड बाय 9। ये सम आप खुद करेंगे। 5 इंटू 2/9 जो है 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10/9 हो जाएगा। 9 से 10 को जब डिवाइड करोगे तो क्वोशंट रिमाइंडर आएंगे, उनसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना, क्योंकि ऊपर वालों में अच्छे से समझा दिया गया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है। फिर उसके बाद इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट 2/3 इंटू 4। पहले क्या था, पहले नंबर था, फिर उसके बाद फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करनी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको फ्रैक्शन पहले नंबर बाद में दिया गया है या नंबर पहले फ्रैक्शन बाद में दी गई है। यहाँ फिर वही करेंगे, 2/3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 8/3। जब 3 से 8 को डिवाइड करोगे तो 3 2 होते हैं 6, रिमाइंडर 2, क्वोशंट 2, डिवीजर 3 है ही। तो यहाँ इनको चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये बनेगा 2 इंटू 2/3। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 5/2 इंटू 6। खुद से करेंगे आप, बहुत ही इजी सम है। नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर दो, जो बन गया उसको डिवाइड करवा दो, उससे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो। फिर उसके बाद अगला पार्ट है 11 इंटू 4/7। थोड़ा हिंट में देती चलती हूँ इनमें सब में, ये भी आप खुद से ही करेंगे। दिया गया है 11 इंटू 4/7। 11 4 44 डिवाइड बाय 7 होगा। 44 से 7 को डिवाइड कर देना, 7 6 42 होते हैं, तो 6 इंटू 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 20 इंटू 4/5। ये भी आप खुद ही करेंगे। 20 इंटू 4/5 है तो इसको पहले लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो, क्योंकि जो नीचे 5 है डिनोमिनेटर में उससे 20 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 5 4 20 होते हैं और ये 4 इंटू 4 बन के आ जाएगा 16 आंसर। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, पहले कैंसिल करके फिर मल्टीप्लाई कर दें अगर कहीं कैंसिल हो रहे हैं तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 13 इंटू 1/3। तो ये भी आप खुद से ही करेंगे। 13 इंटू 1 13 होता है डिवाइड बाय 3। 3 से जब डिवाइड करोगे 13 को तो क्वोशंट आएगा 4 और रिमाइंडर आएगा 1, यानी 4 इंटू 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 15 इंटू 3/5। तो यहाँ पे पहले ही देख लो कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उससे 15, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उससे 15 कैंसिल हो रहा है, तो 5 3 15 और 3 3 ये 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके सभी पार्ट करने हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है शेड। शेड करना है हमें, वो भाग कलर करना है या वो भाग रंगना है। कौन सा रंगना है? 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। हमें ये एक बॉक्स दे रखा है ए, इसमें 1/2 ऑफ द सर्कल्स यानी जितने सर्कल हैं उसका 1/2 हिस्सा हमें शेड करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल का 1/2 हिस्सा है कितना। पहले सभी सर्कल्स को काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल्स हैं। अब सबसे पहले इसका 1/2 पार्ट कैसे निकालते हैं। देखिए टोटल सर्कल्स इज इक्वल टू 12, 1/2 ऑफ द सर्कल्स। यहाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा,
मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1/2 ऑफ द सर्कल्स है तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई द सर्कल्स यानी टोटल सर्कल, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी 12 से। नीचे जो 2 है डिनोमिनेटर में वो 12 को कैंसिल करके आ जाएगा 6, यानी कि हमें 6 सर्कल्स को शेड करना है। तो इस तरीके से आप 6 सर्कल को इनमें से शेड कर देंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट दिया गया है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। एक बॉक्स बी दे रखा है जिसमें हमें कुछ ट्राइंगल्स दिए गए हैं, उन ट्राइंगल का 2/3 पार्ट हमें क्या करना है, शेड करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 2/3 पार्ट होगा कितना। तो टोटल ट्राइंगल गिन लीजिए, टोटल ट्राइंगल ये है 9, तो लिख देंगे टोटल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 9। 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स करेंगे तो 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स का मतलब 9 लिख देंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3, और 2 3 होते हैं 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 ट्राइंगल्स। तो हम 6 ट्राइंगल्स को शेड कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, थर्ड पार्ट, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। एक बॉक्स सी दिया गया है जिसमें हमें कुछ स्क्वायर्स दे रखे हैं, इनका 3/5 पार्ट जो है हमें शेड करना है। तो 3/5 पार्ट देखिए कैसे करेंगे शेड। सबसे पहले तो ये आप खुद से करेंगे। 3/5 पार्ट निकालेंगे कैसे, पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू, ये टोटल है 15, तो टोटल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 15। 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इज इक्वल टू 3/5 की मल्टीप्लाई कर दो 15 के साथ, 5 से 15 कैंसिल होके आ जाएगा 3, और 3 3 होंगे 9, तो 9 यानी कि 9 स्क्वायर इनमें से आपको कलर करने हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है फाइंड ए पार्ट 1/2 ऑफ, इसके फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 24। बहुत ही इजी सम है, बिल्कुल कैलकुलेशन अच्छे से करनी है बस। तो देखिए 1/2 ऑफ 24 यानी कि 1/2 ऑफ का मतलब अभी मैंने बताया मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24 के साथ, 2 से 24 कैंसिल होके आता है 12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 12। सेकेंड है 46, यानी 1/2 ऑफ 46 करना है, तो 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 46 लिख देंगे, 2 से 46 कैंसिल होके आता है 23, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ का बी पार्ट 2/3 ऑफ 18। 2/3 करना है हमें 18 का, तो ऑफ का मतलब वही मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, 3 6 जा 18 होते हैं, 2 × 6 होके आ जाएगा 12 आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट में है 27, 2/3 ऑफ 27 करेंगे, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 27 कर देंगे, 3 9 जा होते हैं 27 यानी 2 × 9 आ जाएगा, और 2 × 9 होते हैं 18, तो 18 आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ही सी पार्ट 3/4 ऑफ 16। 3/4 ऑफ 16 वही ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे, 4 4 जा 16 होते हैं यानी 3 × 4 आ जाएगा, और 3 4 जा होते हैं 12, तो यही आंसर है। फिर नेक्स्ट है 36, 3/4 ऑफ 36 करना है, इसका मतलब 3/4 की मल्टीप्लाई करनी है 36 के साथ, 4 9 जा होते हैं 36, 3 9 जा होते हैं 27, तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है डी पार्ट में 4/5 ऑफ, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 20, 4/5 करना है हमें 20 का, यानी 4/5 की मल्टीप्लाई करनी है 20 के साथ, 5 से जब कैंसिल करोगे 20 को तो ये आएगा 4, और 4 4 जा होते हैं 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में दिया गया है 35, यानी कि 4/5 ऑफ 35 करना है, तो 4/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, 5 7 जा होते हैं 35, और 4 7 जा होते हैं 28, तो 28 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट सम में किया है हमने, पहले मल्टीप्लाई करनी है, देन उसके बाद उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। बस फ़र्क क्या होगा वो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 3 × 5 × 1/5, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई हमें 5 × 1/5 के साथ करनी है। वहाँ हमें फ्रैक्शन दी गई थी सिंपल, यानी या तो प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई थी या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बट यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम चेंज कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 3 × 5 × 1/5 जो दिया गया है, तो 3 मल्टीप्लाई एज इट इज़ रह जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करते हैं, जो नीचे 5 है वो साइड वाले 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 5 जा 25, और जो 1 है वो उसमें ऐड कर देंगे, 5 5 जा 25 प्लस 1 करेंगे तो 26 आ जाएगा, डिवाइड में 5 था ही, तो ये हमने चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया ये, 26 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 78, डिवाइड में 5 है ही। जब 78 को 5 से डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होके आ जाएगा 15 × 3/5।
हर बार आपको डिवाइड जो है फेयर नोटबुक में नहीं करके दिखाना, रफ नोटबुक निकाल लेना अलग से, उसमें डिवाइड करके देखना। क्वोशंट जो है 15 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा और इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज होके इस तरीके से आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए इसी का सेकंड पार्ट 5 इंटू 6 इंटू 3/4। फिर से वही करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। तो 5 इंटू 6 इंटू 3/4, 5 इंटू 6 इंटू 3/4 जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज होके आ जाएगा 527/4। अभी 27 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 135/4। 135 को 4 से डिवाइड करके देखना, क्वोशंट रिमाइंडर और जो डिवीजर हैं उनसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33 इंटू 3/4। फिर नेक्स्ट है 7 इंटू 2 इंटू 1/4, यानी 7 की मल्टीप्लाई इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ करनी है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे, ये बन जाएगा 7 इंटू 9/4। 9 7 जा 63, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 से डिवाइड करके जब देखोगे तो जो क्वोशंट रिमाइंडर और डिवीजर हैं उनसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी 15 इंटू 3/4 और यही आंसर है। फिर उसके बाद डी पार्ट में दिया गया है 4 इंटू 6 इंटू 1/3। फिर से वही करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे। 6 इंटू 1/3 जो है वो 19/3 बन जाएगा। 19 4 जा 76 होते हैं। 76 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होके ये आ जाएगा 25 इंटू 1/3। जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये आप अच्छे से रफ में करके देखेंगे कि किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। वैसे भी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार कर चुके हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरीके से बनता है, तो आपके लिए इजी भी है। फिर इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन का ई पार्ट 3 इंटू 1/4 इंटू 6। यहाँ फिर से वही कि मिक्स्ड फ्रैक्शन चाहे आगे लिख दें या पीछे लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करना वही है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे आप लोग, फिर उसकी मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, जो आएगा उसको फिर 4 से डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आप अच्छे से कर लेना इसको। देन नेक्स्ट है 3 इंटू 2/5 इंटू 8। ये भी आप खुद से करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना, 8 से मल्टीप्लाई करना, जो आए उसको डिवाइड करके देखना 5 से, फिर से वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। अब 7th क्वेश्चन दे रखा है फाइंड फर्स्ट पार्ट में 1/2 ऑफ 2 इंटू 3/4। ये वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, हमें 1/2 ऑफ करना है। उस टाइम पे हमें नंबर दिया गया था, अब की बार फ्रैक्शन दे रखी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को वही पार्ट बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे, देन उसके बाद जो कंसेप्ट है वो लगा देंगे। जैसे 2 इंटू 3/4 करना है 1/2 ऑफ का, तो यहाँ पे 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी 11/4। 11 1 जा 11 होते हैं, 4 2 जा होते हैं 8। जब 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3/8 आंसर। सेकेंड पार्ट दिया गया है 4 इंटू 2/9। तो यहाँ पे 1/2 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 4 इंटू 2/9। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो 9 4 जा 36 2 और प्लस 2 करेंगे तो 38/9। 38 1 जा 38, 9 2 जा 18। या तो इस तरीके से कर लीजिए, या फिर यहीं पे 2 और 38 को जब कैंसिल करवाएंगे तो आ जाएगा 19 बाय में 9, और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/9 आंसर। ध्यान से देखना, जहाँ भी पहले कैंसिल हो रहे हो वहाँ पे कैंसिल कर देंगे। जैसे कि इस सम में 2 से 38 कैंसिल हो रहा था, 19 आ रहा था, तो हमने वो कैंसिल कर दिया ताकि हमारा सम थोड़ा छोटा हो जाए, इजीली सोल्व हो जाए। फिर उसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 5/8 ऑफ। फर्स्ट पार्ट में 3 इंटू 5/6। कंसेप्ट वही लगेगा, 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 इंटू 5/6 कर देंगे। 5/8 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज होके आ गई 6 3 जा 18 प्लस 5 23/6, और 23 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी 115। 8 6 जा होते हैं 48। 48 से जब इस 115 को डिवाइड करेंगे, क्वोशंट रिमाइंडर और डिवीजर आएंगे, उन्हीं से मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई 2 इंटू 19/48। उसके बाद सेकंड पार्ट दिया गया है 9 इंटू 2/3। तो यहाँ भी वही करना है, 5/8 ऑफ 9 इंटू 2/3 को चेंज करेंगे तो ये 29/3 बन जाएगा। 29 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 145, और 8 3 होते हैं 24। 24 से 145 को डिवाइड करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज होके आ जाएगी 6 इंटू 1/24, और यही आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। हमें दिया गया है विद्या और प्रताप जो हैं वो पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। उनकी माँ ने उन्हें एक वाटर बॉटल दी
जिसमें 5 लीटर पानी था, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने उसमें से 2/5वां हिस्सा पी लिया पानी का। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, विद्या ने उसमें से 2/5वां हिस्सा पी लिया पानी का और प्रताप ने बचा हुआ हिस्सा पिया पानी का। तो हमारे से फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या ने कितना पानी पिया है। हमें टोटल वाटर दे रखा है 5 लीटर, उसमें से 2/5वां हिस्सा पी लिया, यानी कि 2/5 ऑफ 5 करना है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल वाटर इज इक्वल टू 5 लीटर, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या इज इक्वल टू 2/5 ऑफ टोटल वाटर। 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई टोटल वाटर यानी कि 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 2 लीटर्स। 2 लीटर्स पानी उसने पिया है। फिर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी कि टोटल वाटर कितना फ्रैक्शन, पिछले समय हमें फ्रैक्शन दे रखा था फर्स्ट पार्ट में, उसको हमने लीटर्स में चेंज करना था। अब की बार ये कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी का कितना फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाना है कि कितना प्रताप ने पिया। तो फर्स्ट हम लिखेंगे टोटल वाटर इज इक्वल टू 5 लीटर्स। अब हमने अभी निकाला है कि विद्या ने 5 लीटर में से 2 लीटर पानी पी लिया, तो बचा हुआ प्रताप ने पिया है। वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3 लीटर्स। अब हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जो 2/5 पार्ट था, या फिर हम कह सकते हैं 2 लीटर वाटर से 2/5 पार्ट बना है, तो लिखेंगे 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2/5। अगर ये 1 लीटर होता तो 2/5 के डिवाइड में जाता 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होके आ जाता 1/5। 1 लीटर वाटर से 1/5 होती है फ्रैक्शन, तो 3 लीटर वाटर से हो जाएगी 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी 3/5। टोटल वाटर का 3/5 जो फ्रैक्शन है वो प्रताप ने ड्रिंक किया है वाटर का। तो इस तरीके से यहाँ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आप ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझेंगे, नोटबुक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।